Good morning, everyone. Here is Dharti ma'am with you. Today is your lecture number 9th of the chapter Biology and Human Welfare of the Botany section. Right? आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एंजाइम्स. पहले आप 11th में एंजाइम्स का टॉपिक जो है वो डिटेल में कर चुके हो, लेकिन आज दोबारा से हम इसे डिस्कस करेंगे बट ऑन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल. ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है या फिर डेली बेसिस पे जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? सी, एंजाइम्स क्या है? ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस हैं जिनका ओरिजिन बायोलॉजिकल है and they are capable of catalyzing biochemical reactions without themselves undergoing any change. एंजाइम्स जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. इनफैक्ट दे इफेक्ट द रिएक्शन एंड द वर्ड एंजाइम दैट वाज कॉइन्ड बाय द कुहन. अबाउट 300 एंजाइम्स जो हैं वो यूज होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और मेडिसिन पर्पसेस के लिए. ठीक है, उनमें से कुछ एंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे. हमारा जो फर्स्ट एंजाइम है डेट इज़ द प्रोटीएसिस. प्रोटीएसिस टर्म से पता चल रहा है डेट इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. क्लियर? सो दे आर द एंजाइम्स दैट दैट डिग्रेड प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. देन जो प्रोटीएसिस हैं ये ऑब्टेन्ड होते हैं स्पेशल स्पीशीज से दैट इज़ मोटेरेला रेनस्पोरा. क्लियर? देन एस्परगिलस इज देयर, बेसिलस स्पीशीज इज देयर. तो इन सब से ये ऑब्टेन्ड होते हैं. देन एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीएसिस दे यूज फॉर क्लियरिंग बियर एंड विस्की, देन क्लीनिंग ऑफ हाइड्स, softening of bread and meat, then manufacture of detergents, manufacture of liquid glue जो आप यूज़ करते हो उसके लिए भी यूज़ होता है ये. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ पर्पसेस हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे. देन वी हैव द सेकेंड एंजाइम वी हैव द सेकेंड एंजाइम दैट इज़ अ एमाइलेसिस. एमाइलेसिस जो हैं ये डिग्रेड करते हैं स्टार्च को. क्लियर? हेयर इज अ स्टार्च. तो स्टार्च को डिग्रेड करते हैं एंड अमाइलेसिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द एस्परगिलस, राइजोपस, देन बेसिलस स्पीशीज. और ये एंजाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, सेपरेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स. ये इसके यूजेस हैं. इसके सिवाय ये क्लियरिंग ऑफ टर्बिडिटी इन जूसेस, जो स्टार्च की वजह से टर्बिडिटी आती है उसको भी क्लियर करने में ये हेल्प करते हैं. देन वी हैव द रेनेट. रेनेट जो है इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टमक ऑफ काफ एंड डेट कंटेन्स द एंजाइम रेनिन. ठीक है, रेनेट जो है वो आजकल लिया जाता है म्यूकर से भी, देन एंडोथियो स्पीशीज से भी लिया जाता है. क्लियर? एंड आफ्टर डेट वी हैव द लैक्टेसेस. लैक्टेसेस जो है ये दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्रोमाइसिस. जस्ट वेट. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्रोमाइसिस फ्रेगेलिस एंड टोर्यूला श्रीमैरिस आल्सो. इसके सिवाय भी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जिनसे ये ऑब्टेन होता है. एंड द एंजाइम कन्वर्ट द लैक्टोज दैट इज़ अ मिल्क शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड जो है ये बाय मिस्टेक यहाँ कॉमा आ गया है. लैक्टिक एसिड जो है ये कोगुलेट करता है मिल्क प्रोटीन को दैट इज़ कैसीन एंड द लैक्टेसेस प्रिवेंट द क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द डेयरी प्रिपरेशन लाइक द आइसक्रीम्स आर देयर, प्रोसेस्ड चीज़ेस देयर. तो इन सब में ये हेल्प करता है. देन वी हैव द स्ट्रेप्टोकाइनेस. स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है ये एंजाइम ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ सम हेमोलिटिक बैक्टीरियम लाइक द वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस and modified genetically to function as a clot buster. It helps in the clearing of the blood clot inside the blood vessel as well. Then we have the pectinases. Pectinases जो है they are obtained commercially from the Bysoclamis fulvo. Clear? And they are used in clearing of fruit juices,
इसके सिवाय भी पैक्टिनेसिस जो है वो यूज़ होता है इन द रेटिंग ऑफ फाइबर्स इन द preparation of green coffee as well. Then we have the lipases. Lipases जो हैं they are the lipid dissolving enzymes and that are obtained from the candida, right? Lipases are added in the detergents for removing oily stains from laundry and they are also used in the flavoring cheese as well. तो ये कुछ एंजाइम्स थे जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। हम कर रहे हैं माइक्रोब्स से रिलेटेड टॉपिक, तो उसमें ये एंजाइम का टॉपिक भी आपका था और इसमें हमने देखा कि कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं किए, सिंपल एंजाइम्स किए हैं और उनके यूजेस किए हैं, वो भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।